आज ये 4 बातें आप लोग याद रखेंगे और इन 4 बातों के माध्यम से कैसे हो? राष्ट्रवाद के शिखर पर पहुंचाने का आपको बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे राष्ट्रीय संसद संविधान के लिए प्रेरित किया है और आपने उसका नेतृत्व करके तीसरी पारी तैयार की है। इसका श्रेय आपको जाता है। ये आपका स्वर्ण काल रहा इससे पहले एक महत्वपूर्ण विमोचन आज यहाँ पर होने जा रहा है। 2 पुस्तकें जो आज विमोचित होने जा रही हैं। एक पुस्तक जिसका नाम है मन का रीसेट, जो आज तक आप सबको अनुपलब्ध थी, अब प्रकाशित होकर के आप सबके बीच आने जा रही है। और दूसरी पुस्तक है भावना जीवन का जीपीएस। ये दोनों पुस्तकों का विमोचन परम सम्मानीय श्री जेपी नड्डा जी साहब, केंद्रीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी के हस्तकमलों से होगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी, अभिलाष पांडे जी, सारे लोग उपस्थित रहेंगे। अशोक रोहाणी जी, राहुल कोठारी जी भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जगत बहादुर सिंह अन्नू जी भी। और ये विमोचन हो तो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे परिसर में होनी चाहिए। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी जो भावना योग के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के लिए उन्हें योग से जोड़ चुके हैं। पूज्य मुनिवर जिन्होंने झारखंड सम्मेलन शिखर में गुणायतन का एक प्रकल्प हम सबको प्रदान करके एक सांस्कृतिक विरासत प्रदान की है। और शंका समाधान का ये सत्र जिसे देश विदेश में लाखों लोग प्रतिदिन देखा करते हैं, सेवायतन के माध्यम से झारखंड में गिरिडीह जिले में अनेक ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अब मैं सम्मानीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। जय जिनेन्द्र। हम सबका सौभाग्य है परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज साहब की परंपरा से एक अद्भुत समय का संचरण। अभी एक तरह से हम मान के चलते हैं कि प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी संत वृंद, सभी हमारी माताएं जिनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है और सब आपके शरीर में विद्यमान परमात्मा की वो दिव्य आत्मा और हमारे अध्यक्ष जी, सबको प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। कई जन्मों के पुण्य के बाद मनुष्य जन्म होता है और मनुष्य जन्म के परमात्मा की कई जन्मों की पुराने पुण्यों के बलबूते पर संत का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। नाना प्रकार के आकर्षणों के बीच सृष्टि की ये विविधता और दुनिया के 200 से ज्यादा देश, लेकिन परमात्मा की कृपा है हम भारत में जन्मे और आपका आशीर्वाद पा रहे हैं। जियो और जीने दो की भावना के बलबूते पर प्राणी मात्र से तो छोड़ो, हम तो सृष्टि मात्र से भी अपनी वो संबंध जोड़ते हैं जो आधुनिक साइंस की दृष्टि से अब जगदीश चंद्र बसु से लेकर तमाम वैज्ञानिक अपने अलग अलग प्रकार के वर्तमान साइंस की दृष्टि से ये सिद्ध करते हैं कि जो मुझ में है वो तुझ में है, जो हम सब में है वो परमात्मा में है। हम सब उस भवसागर के अथक एक अंथक चलने वाली एक सिलसिले की कड़ी मात्र है। ऐसे में प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ विद्यमान है। आज जैसे जानकारी आई माननीय हमारे बीच भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री भी
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते मंत्री हमारे बीच माननीय नड्डा जी मौजूद हैं। सच में हमारे 12 अध्यक्ष बने, उस 12 अध्यक्षों में मैं तो कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूं, तो सच में आपने कुंभ स्नान कर लिया। आपके समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कोई बनी है तो हमारी पार्टी बनी है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दुनिया के सारे उथल पुथल भरे वातावरण में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड जैसी कठिन बीमारी में भी जब जिंदगी के लाले पड़ रहे थे, कल क्या होगा मालूम नहीं, रेल बंद, वायुयान बंद, सारे सड़कों पे वाहन साधन बंद, लेकिन ये मैं आज तक नहीं समझ में आया, आकाशवाणी के गाने भी बंद हो गए, दूरदर्शन भी बंद हो गया, चारों तरफ डरावना वातावरण। लेकिन उस समय हमारे भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, अंदर की अंतर्मन की ताकत के भरोसे पुनः सृष्टि का संचरण परमपिता परमेश्वर की कामना से हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया के सामने बताया जियो और जीने दो का भाव, जिसके आधार पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में अपने देश के लोगों को भी दवाई मिली और दुनिया के 40 से ज्यादा देशों को भी दवाई देकर उनको भी जीने के लिए हमारे इस भाव को, इस मंत्र को जीवंत मोदी जी के माध्यम से किया। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज की इस परंपरा के हम साक्षात प्रतिमूर्ति महाराज विराजमान है, तो मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण सागर जी महाराज और सारे संत वृंद को प्रणाम करता हूँ। हमारी महाराज जी सरकार बनने के बाद हमने वो सब प्रयास किया जिनके माध्यम से आपका आशीर्वाद हमको सदैव सकारात्मक काम के लिए मिलता है, हमें उस बात का आनंद है। हम गौशालाओं से लेकर गौ माता की जीवन की रक्षा के साथ साथ प्राकृतिक खेती, सरलता से सबको जीवन में आशीर्वाद के साथ सबकी 2 रोटी का प्रबंधन हो, स्वावलंबी देश हो, स्वावलंबी प्रदेश हो, इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, धन संपदा वैभव तो सबके पास है, लेकिन आपके माध्यम से नैतिक शिक्षा का पाठ, मानवता का पाठ अगर नहीं हो तो जीवन अधूरा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपकी भी कृपा कैसी है, जिनने सब कुछ छोड़ दिया वो हमको सुंदर सुंदर मुकुट पहना रहा है, यह केवल आप ही की तो कृपा हो सकती। हमको कभी कभी लगता है कि ये मुकुट के माध्यम से सर पे वजन रख के अपने जीवन में सत्य मार्ग पे लगातार चलते रहो, सदमार्ग में सबका भला हो, ये नैतिकता की शिक्षा भी आप देते हैं, स्वावलंबिता की शिक्षा देते हैं और धर्मदंड के भरोसे से हमारी शासन की व्यवस्था भी सबके लोक कल्याण में लगी रहे। ये आपसे मैं महाराज जी आशीर्वाद भी चाहता हूँ और पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, प्रमाण सागर जी महाराज की बहुत बहुत अभिनंदन। और अब संपूर्ण संस्कार धानी उस उद्बोधन को सुनने के लिए तैयार हैं जिनकी प्रतीक्षा हम सारे लोग कर रहे थे। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री महोदय उपस्थित हुए हैं, परम सम्मानी जेपी नड्डा जी साहिब, और गुरु चरणों में बैठे हुए ऐसे ही लग रहे हैं जैसे गुरुदेव को समर्पित कोई भक्त, कोई शिष्य उनके समीप दिखाई दे रहा हो। तो आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें, कृपया गुरु चरणों में अपनी भावों की अभिव्यक्ति करें। तालियों की अनुमोदना के साथ आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय महाराज, हमारे प्रमाण सागर जी, और हमारे यहाँ उपस्थित मोहन यादव जी, राजेंद्र शुक्ला जी, राकेश सिंह जी, सभी विधायकगण, महापौर और यहाँ उपस्थित भक्तजन, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग और हमारे प्रिय नौजवान साथियों, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस धार्मिक आयोजन में परम पूजनीय हमारे आचार्य प्रमाण सागर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा जबलपुर आना और आपके दर्शन करना, ये मैं धन्य हो गया
कि आपके दर्शन मुझे करने का सौभाग्य मिला। ये धार्मिक मंच पर मुझ जैसा व्यक्ति कुछ बोले, ये आचार्य जी के सामने, सूरज के सामने दीपक जलाने की बात है। इसलिए मैं धार्मिक विषयों पर कुछ प्रकाश मोहन यादव जी ने डाला है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा देश, जिसकी सांस्कृतिक विरासत कहीं भी किसी भी देश के सामने अगर कहा जाए तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है। और उस सांस्कृतिक विरासत के पीछे जो हमारे धरोहर में हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान मानवता को प्रफुल्लित रखते हुए मंगलमय दृष्टि से आगे बढ़ने का रास्ता है। और आज उसी रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं हमारे बीच में आचार्य हमारे प्रमाण सागर जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे निवेदन ही नहीं, आपको इस बात के लिए प्रेरित भी करता हूं कि जो आशीर्वचन हमें आचार्य जी से मिलेंगे वो हम जीवन में उतारें, समाज को और परिवार को आगे पूरी मजबूती से बढ़ाने में अपना योगदान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे महाराज जी को बहुत बहुत नमन। बोले पूज्यवर आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि, मैं तो महाराज जी आचार्य के रूप में देखता हूँ। क्या बात है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे बीच पधारे। इस धर्म सभा में हमको आशीर्वाद के साथ आप साक्षी भी बने। माँ नर्मदा की कृपा जिस स्थान पर है, और आज माँ सरस्वती का दिन है, सच में वसंत पंचमी है। और ऋतुओं में वसंत सबका राजा होता है, और ऋतु वसंत आते ही संसार का रंग अपने रंग में छाता है। भगवान करे होली दिवाली सारे त्योहार हमारे मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की कृपा से आनंद से मने। हम एक बार फिर अपने इस जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग सदुपयोग में करें। और मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मुनि प्रमाण संघ जी महाराज की। और मुनि श्री जी से मेरा निवेदन है 2 मिनट का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो जाए। हम सभी का ये निवेदन पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी से होगा। औपचारिकताओं को रोक दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ना है, अंधेरा हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि ये समय पर सुरक्षित पहुँचे, इसलिए हम बिल्कुल व्यवधान नहीं देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्तित्वों को आशीर्वाद तो देना जरूर चाहेंगे, और मैं जानता हूँ कि वे लोग भी बिना आशीर्वाद के जाना भी नहीं चाहेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनि संतों की संस्कृति हुई रही। इस देश की पहचान राजा महाराजाओं से नहीं, ऋषि मुनियों से रही। चक्रवर्ती राजाओं ने भी ऋषि मुनि संतों के चरणों में अपना मत्था टेक कर अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य किया है। आज ये विभूतियाँ हम सबके बीच उपस्थित हुई है। मैं मानता हूँ ये केवल जनप्रतिनिधि नहीं है, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले नायकों में एक हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले। नड्डा जी पहली बार आए हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आगे बढ़ाने में लगाया है।
इनके कार्यकाल में भारत और भारतीयता का जो विकास हुआ है, मैं इसे भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले युग की तरह देखता हूँ। माननीय मोहन जी यादव तो पूरी तरह परिचित हैं ही। प्रदेश की बागडोर इन्होंने जब से संभाली और इनने पहला काम किया, गैयों का 20 रुपये से 40 रुपया प्रतिदिन का किया। हमने कहा आप निश्चिंत रहो, तुम्हारे कार्यकाल में कोई बाधा नहीं आएगी। आपने गौ माता का आशीर्वाद ले लिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य मंत्रीगण भी हैं, राजेंद्र जी शुक्ला जी भी हैं, आपके राकेश सिंह जी तो स्थानीय हैं ही, यहाँ के विधायकगण और आपके महापौर जी जो बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व हैं। आज बहुत अच्छा काम बसंत पंचमी के दिन हुआ। बस वो 2 बातें मैं कहूँगा। कई बार ये सवाल उठता है कि धर्म और राजनीति का संबंध क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि राजनेताओं को धर्म मंच में आने की क्या जरूरत। मेरा मानना है कि हमेशा राजनीति को धर्म का प्रकाश मिलना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति कभी नहीं आना चाहिए। धर्म समाज को अनुशासित करे, परंतु वो सत्ता का अधिष्ठान न बने, और राजनीति धर्म का दामन थामे किंतु वो संप्रदाय न बने। यदि ये दोनों चीजें साथ लेकर के चलेंगे तो सुनिश्चित देश आगे बढ़ेगा। हम लोग रोज प्रार्थना में कहते हैं, धर्मधारी हो नरेशा। देश की कमान, प्रदेश की कमान उन लोगों के हाथ में हो जिसके हृदय में धर्म बसता है। ये धर्म कौन है? ये बाहर का धर्म धर्म नहीं है। अंदर जिसके हृदय में अहिंसा के प्रति आस्था है वो धर्मी है। आज ये देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी धर्मी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं और उनके माध्यम से पूरी सरकार ये काम कर रही है। निश्चित ये हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। हमें अभी ऊपर बैठकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। इन लोगों ने बहुत गंभीरता से उस पर विचार किया। गुरुदेव की सदैव एक ही मंशा रहती थी कि हमारा भारत कैसे बने, भारतीयता की वृद्धि कैसे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब कभी गुरु चरणों में आए तो उन्होंने ऐसी ही दिशा उन्हें दी है। हमें उनके आदर्शों को आगे बढ़ा करके आगे चलना चाहिए। क्योंकि इन लोगों के पास बहुत व्यस्तता है, इतने व्यस्तता में भी दर्शन के भाव लेकर यहाँ आए हैं, तो मैं इनको अब बांधता नहीं हूँ क्योंकि इनको जाना है। आप सब इनका जोरदार करतल अभिनंदन करें और इन्हें जाने दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज का यह संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ की महिला मंडल जिनका रिजर्वेशन है, ऐसी संगम कॉलोनी महिला मंडल एक साथ खड़ी हो जाए। महाराज जी, आज का मेरा यह प्रश्न आज की युवा पीढ़ी से संबंधित है। हम सभी माएँ हैं और किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हम सभी लोग ये चीज़ फेस करती हैं। आज के हमारे बच्चों को लेकर के प्रश्न है कि आज की जो युवा पीढ़ी है और बच्चे हैं बहुत समझदार हैं, क्योंकि वह जो देख रहे हैं वही अपना रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल है। अपने अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के वह पूरा नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसको देखते हुए वह परिवार और समाज से दूर हो रहे हैं। ऐसा क्या करें हम सभी माँ बाप कि उन सभी को समझा सकें? बहुत अच्छा सवाल है और इसकी जड़ में हम जाए। थोड़ा शांत, एकदम शांत, हम उसकी जड़ में जाए। मेरे देखिए इसके 2 बड़े कारण, एक अपेक्षा और दूसरी तुलना। अपेक्षा और तुलना ये 2 ऐसे कारण हैं
जिनके कारण लोगों के मन में अतिरिक्त तनाव उत्पन्न होता है। बच्चे भी इन्हीं कारणों से परेशान होते हैं और परिवार के लोग भी। पहली बात मैं कहूँगा कि परिवारजन बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें और अपने बच्चों की दूसरों से तुलना न करें, और बच्चे भी अपने अंदर अपेक्षाओं का अतिरिक्त विस्तार न करें और दूसरों से खुद की तुलना न करें। यदि ये दोनों बातों से बच जाए और खुद की क्षमता और प्रतिभा का सही मूल्यांकन करते हुए उसे निखारने की दिशा में लग जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुजी, गुरु संघ को नमोस्तु। ओम। अपने बीच में अनूप जी जैन IRS जो अधिकारी, बाद में श्रावट। पहले जोरदार तालियां अनूप जी, भाषा जी जैन पूरे परिवार के साथ में। और वहीं पर यहाँ की पंचायत कमेटी, संगम कॉलोनी कमेटी जाकर वहां स्वागत अभिनंदन करिए। आप लोग तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जोरदार तालियां अनु भाई के लिए। और उसके बाद में आज मंडला दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न भी करेंगे और नमोस्तु न बोल के समय बचाएंगे। हाँ गुरुजी, दर्शन शास्त्र संघ लोक सेवा आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है जो हमारे अभ्यर्थी लेते हैं। उसमें 60 दर्शनों के साथ जैन दर्शन को भी पढ़ा जाता है और बड़ी प्रमुखता से। हमारे समाज के जैन विद्यार्थियों से और अन्य विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है। तो बच्चे बताते हैं इसको, पर वो दोनों के अंतर को नहीं समझ पाते और कई बार इसकी जो आलोचनाएं हुई हैं उसमें उलझ जाते हैं। तो आज मैं आपसे अपेक्षा गुरुजी अनुरोध करूंगा कि आप इन दोनों कंसेप्ट को इस तरह से बताएं कि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्लियरिटी आ जाए दोनों में। नमस्ते गुरुजी। बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन वहीं जाकर के कर लीजिए। हाँ, वहीं जाकर कर ले, कोई महिला भी आ जाए। एक बात आपके सवाल से तो मैं कहूँगा कि हमारे बच्चों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उनको धर्म, दर्शन और संस्कृति का भी परिचय होना चाहिए। अनु भाई ने मुझे एक सूचना दी और आज उसे प्रत्यक्ष रूप से विस्तारित से रूप में कहा भी कि अभी UPSC के इंटरव्यू में एक युवक से पूछा गया भावना योग क्या है। इन्होंने बाद में उस लड़के से पूछा कि तुमने क्या कहीं लिखा था भावना योग। आप अपने मुंह से बोल दो एक बार थोड़ा सा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। संघ लोक सेवा आयोग से जो साक्षात्कार देके बच्चे आए तो हम लोग उनकी गुरुजी स्क्रिप्ट तैयार कराते कि आपसे क्या पूछा गया था। तो किसी बच्चे ने जब बताया कि उससे पूछा गया था भावना योग क्या होता है और ये सामान्य योग से किस प्रकार अलग है, तो वो बच्ची से मैंने पूछा कि आपसे बना, तो उससे नहीं बना था क्योंकि उसको पता ही नहीं था भावना योग क्या है। तो गुरुजी ये भावना योग, जबकि संघ लोक सेवा आयोग में कोई भी सदस्य जैन नहीं है, पूछने वालों में कोई जैन नहीं था, लेकिन इसका प्रचार वहाँ तक हो गया है। पर यह विडम्बना है कि हमारे किसी परिवार में किसी को ये अनुभव ना हो कि भावना योग क्या है। ये गुरु की कमी नहीं है, ये हम श्रावकों की कमी है कि हम उनको ये सिखा नहीं पाए। बहुत सुंदर। तो मैं ये तो एक उदाहरण है, मतलब मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चों को, बच्चियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी परंपरा को अच्छे से जाने। वर्तमान सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत प्रोत्साहित करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भारत, भारतीयता और भारतीय परंपरा का बोध रखना चाहिए। इस तरफ ध्यान रखें। अब आपके सवाल पे आता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये बड़ा उपयोगी सवाल भी है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सवाल के माध्यम से लोगों की अवधारणा स्पष्ट हो। अनेकांत जैन दर्शन का प्राण है। अनेकांत शब्द और शाद्वाद शब्द, इन दोनों शब्दों को थोड़ा समझे। अनेकांत क्या है? अनेकांत दो शब्दों के मेल से बना है, अनेक और अंत। अनेक यानी एक से अधिक, अंत के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अंत का अर्थ है वस्तुगत धर्म। जैन दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी
अनंत धर्मों के पिंड युक्त है। यानी हर वस्तु मल्टी डायमेंशनल है। जैसे आपसे सवाल पूछे हिमालय किधर है, तो क्या उत्तर होगा? उत्तर में है गुरुजी। यही सवाल किसी चीन के आदमी से पूछा जाए तो दक्षिण में। तो क्या हो गया? जो हिमालय हमारे लिए उत्तर में, वो किसी के लिए दक्षिण में है। एक गिलास आधा भरा है, उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछे, क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से। आधा भरा है, आधा खाली भी है, और दोनों एक साथ उस गिलास में विद्यमान है। परस्पर विरोधी है। हम अपने जीवन को देखें। जब हम अपने जीवन को देखते तो बचपन से अब तक में हमारे कितने परिवर्तन हो गए है, लेकिन अपनी अनुभूतियों और स्मृतियों को देखते हैं तो क्या लगता है हम तो वही है। यानी क्या हुआ? हम बदल भी रहे और हम स्थिर भी रहे, स्थिर भी हैं। हम अनेक भी हैं और एक भी हैं। संसार के प्रत्येक वस्तु में ये परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगल है। उसे जानने के लिए एक व्यापक दृष्टि चाहिए, और इसी दृष्टि का नाम है अनेकांत दृष्टि। एक पंक्ति में अनेकांत दृष्टि का अर्थ अगर हम करें तो यूं किया जा सकता है, परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म युक्त वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मात्मक वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि, इसका नाम अनेकांत है। जब हम आधे भरे ग्लास को देखते हैं, हम जान तो रहे कि ग्लास आधा भरा आधा खाली, जानने में सब आ रहा है, लेकिन उस ग्लास के बारे में हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? उसे बताने के लिए हमें अपने कथन में क्रम रखना पड़ता है, और जब कथन का क्रम आता है तो हम किसी एक को मुख्य बना देते हैं, एक को गौण कर देते हैं। जो हमारे मुख से उच्चारित होता है वो मुख्य हो जाता है, और जो अनुच्चारित होता है वो गौण हो जाता है। उसके लिए हमें कथन का क्रम रखना पड़ता है। इसी कथन क्रम से अनेकांतात्मक वस्तु के निरूपण की पद्धति का नाम है शादवाद। शादवाद क्या है? शादवाद भी दो शब्दों के मेल से बना, शाद और वाद। शाद का अर्थ क्या है? शाद संस्कृत का एक निपात शब्द है, अव्यय, जिसका अर्थ है कथनचित किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि विशेष से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। वाद यानी कथन करना। तो शादवाद का हम अर्थ क्या निकालें? अनंत धर्मात्मक वस्तु का मुख्य गौण भाव से परस्पर सापेक्ष कथन करने की पद्धति, इसका नाम शादवाद है। शाद शब्द लगाए या ना लगाए, लेकिन हम जब मुख्य गौण करके कथन करते तो शादवाद होता है। वाणी की एक सीमा है, सकृत उच्चारितः सब उच्चारितम शब्द एकमेव अर्थम द्योतयति। एक बार में उच्चारण किया गया शब्द को एक ही अर्थ को प्रकट करेगा। ग्लास के बारे में हमें बताना है, हिमालय के बारे में हमें बताना है, हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो एक साथ उसका पूरा स्टेटमेंट दे दे। हमें बताने के लिए भाषा में क्रम का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब हम क्रम को अपनाएंगे तो कोई एक मुख्य होगा, दूसरा गौण हो जाएगा। जो मुख से उच्चरित होगा वो मुख्य हो जाएगा, और जो अनुच्चरित होगा वो गौण हो जाएगा। तो मुख्य गौण भाव से हमें अपनी बात करनी होगी। तो ये जो बात है, इसी का नाम शादवाद है। समझ गए? तो कुछ लोगों ने
शादवाद को अर्थ को न समझने के कारण शादवाद के विषय में भ्रामक व्याख्या कर डाली और लोगों ने शाद शब्द को शायद का द्योतक मान लिया, संभावना का द्योतक मान लिया, जो कतई सही नहीं। शाद का अर्थ न तो शायद है न संभावना है। ग्लास अगर आधा भरा है तो शायद नहीं भरा, आधा भरा ही है, और आधा खाली है तो खाली ही है। कोई किसी का पिता भी है, कोई किसी का पुत्र भी है, लेकिन वो अपने पुत्र का तो पिता ही है और अपने पिता का तो पुत्र ही है, इसमें क्या संशय। लेकिन वो पुत्र और पिता दोनों रिश्तों को अपने साथ जोड़ा है। जब हम उसके पिता को प्रमुखता देंगे तो हम पुत्र कहेंगे, और जब उसके पुत्र को प्रमुख रख के कहेंगे तो उसे पिता निरूपित करेंगे। इसी का नाम शादवाद है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विषय में अपना अभिमत इस रूप में प्रकट किया। मैंने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में से कोट किया कि जिन लोगों को ये पता नहीं कि शादवाद किस चिड़िया का नाम है, उन्होंने भी शादवाद विषयक सत्य सिद्धांत का खंडन कर डाला। लगता है कि इन्होंने जैनों के मूल ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश नहीं की। यदि इनने जैनों के मूल ग्रंथ को पढ़ा होता तो ये कृत्य कभी नहीं होता। उन्होंने आगे लिखा कि शंकराचार्य जैसे ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं इस अतीव महर्षि को बड़ी श्रद्धा के साथ देखता हूं, पर शादवाद विषय के सत्य सिद्धांत के खंडन को मैं कतई उचित नहीं समझूंगा। आप पढ़िए। इस विषय में जैन जगत के एक मूर्धन्य मनीषी विद्वान हुए हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य। उनकी एक कृति है जैन दर्शन, जिन्होंने शादवाद को पूरे जगत में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य से लेकर राहुल सांकृत्यायन तक के अभिमत का उन्होंने समीक्षात्मक निरसन किया और शादवाद को स्थापित किया। तो हम शादवाद को इस अर्थ में समझे। मैं समझता हूँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों की एक एक परिभाषा, अनेकांत है वस्तु और शादवाद है उसकी कथन की पद्धति। अनेकांतवाद और शादवाद दो अलग चीज नहीं है, एकार्थक है। शादवाद अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को प्रतिपादित करने की भाषा शैली, और अनेकांत है वस्तु का तत्व। इन दोनों बातों को हम समझ के चलेंगे, सब चीजें अच्छी हो जाएगी। मैं समझता हूँ आपका प्रयोजन पूरा होगा। नमस्ते गुरु जी। आज अपने बीच में मंडला दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है। ब्रह्मचारी राकेश भैया जी और आप सबके चहेते और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रतिष्ठाचार्य हमारे साथ में जो रहते हैं बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी के नेतृत्व में यहाँ मंडला दिगंबर जैन समाज। परम पूज्य भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री के श्री चरणों में सत्सत नमोस्तु निवेदित करते हुए ओम ओम। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, हारिका माता जी के चरणों में बंदामी और समच्छुल्लक जी के चरणों में एक शामी करते हुए पूज्य मुनि श्री एक छोटी सी शंका है। आज बसंत पंचमी ओम ओम। आज बसंत पंचमी सभी जैनेतर परिवार में अच्छे से मनाई जाती है। जैन आगम में, जैन दर्शन में इसका कुछ महत्व है क्या? इस पर आपका हम सभी को मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, जैन परंपरा में सरस्वती की उपासना तो है, पर अलग से पूजा नहीं। हम तो रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। हम जिनवानी को ही सरस्वती मानते हैं, इसलिए अलग से बसंत पंचमी के दिन और कोई उपासना आराधना का कोई ऐसा विधान नहीं। नमो बंधुओं, आज का दिन आप जबलपुर वालों के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन। आज प्रातःकाल आचार्य श्री के संयम कीर्ति स्तंभ का, आचार्य विद्यासागर स्मृति स्तंभ का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। आज वो सौभाग्य नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह जी अन्नू भाई, उनके
प्रयासों से, स्थानीय विधायकगण, अन्य लोगों के प्रयासों से पंचायत द्वारा हुआ, जिसका पुण्यार्जन का सौभाग्य आपके पंचायत के कोषाध्यक्ष सतीश जी के परिवार को, सतीश जी वर्धमान, उनके परिवार को मिला है। निश्चित ये बहुत सराहनीय कार्य है। और आज अभी कुछ अतिथिगण भी आए थे, आप सब ने उनका लाभ लिया है। अन्य शेष सवाल आप करें, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले 25 तारीख को भावना योग का बृहद आयोजन आप सबके ज्ञान में है, आप उससे सभी लाभान्वित होंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ। नमोस्तु भगवान। अर्चना आशीष जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान निकांचित अंग में आया है, धर्म करते हुए संसार, शरीर और भोगों की इच्छा ना करें। लेकिन हम सारा दिन, हमारा थोड़ा सा भी कार्य रहता है तो हम कहते हैं हे भगवान पूरा हो जाए। हम मानते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन मन में एक श्रद्धा रहती है कि उनके कहने से हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो क्या हम पाप का आश्रय करते हैं? देखिए, संसार, शरीर और भोगों की वांछा से साधारण सराग सम्यक दृष्टि पूर्णतः मुक्त नहीं होता। एक सम्यक दृष्टि अपनी बेटे का विवाह चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बोलो। महाराज जी। एक सम्यक दृष्टि अपने वंश की वृद्धि चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा महाराज। एक सम्यक दृष्टि धन धान की समृद्धि चाहेगा कि नहीं चाहेगा? उसके लिए व्यापार धंधा करेगा कि नहीं करेगा? तो ये तो करेगा, लेकिन उसे उपादेय नहीं मानेगा, उन्हें हे मानेगा। बस ये सोच रखो। निष्कांक्षित पने का प्रारंभिक अर्थ यही। नमोस्तु महाराज। देशना जैन संगम कॉलोनी में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे पापा 6 भाई हैं और विचारों से हम सभी जॉइंट फैमिली ही है। मैं अपने सभी भाइयों की लाडली बहन हूँ और सभी भाई मेरी बहुत केयर करते हैं, परंतु मैंने देखा है कि एज बढ़ने पर सभी भाई बहनों की रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भाई बहनों का रिश्ता ऐसा ही बना रहे और इसमें दूरियां ना आए। एज कितनी भी बढ़ जाए, स्मृतियाँ बचपन की बनाए रखो। जी महाराज। बचपन जैसी सरलता रखो तो एज बढ़ने पर भी दूरियां नहीं बनेगी। नमोस्तु। वर्णी त्रियंबर जैन गुरुकुल का अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी गुरु चरणों में करेंगे। परम पूज्य भावना प्रभावना योग के संवाहक मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में वर्णी गुरुकुल परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी, माता जी को बंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान के विषय में बहुत उत्साह रहता है लोगों में, पर अभी तक अधिकतर हजारों में एक आध कोई ऐसा आपने प्रेरणा दी है कि संस्कृत सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा लोगों में जागृति हो रही है। महाराज श्री जो हिंदी सिद्ध चक्र विधान है और संस्कृत सिद्ध चक्र विधान में क्या विशेषता है जो जबलपुर वासियों के लिए बड़ी उत्साह की उत्कंठा है, उसमें कैसे शामिल हो? नमोस्तु भराश्री। देखो, सिद्ध चक्र विधान असली विधान तो संस्कृत का ही है, और एक बार संस्कृत का विधान कर लोगे तो बाकी सारे विधान भूल जाओगे। मैंने तो इतना रस लिया कि मुझे दूसरे विधान पसंद ही नहीं आते, और सिद्ध चक्र विधान जब संस्कृत का होता है तो मैं उसका प्रत्येक अर्घ पढ़ता हूँ, एक पल भी इससे अलग नहीं होता, हर मंत्र पढ़ते। सिद्ध चक्र विधान जब संस्कृत का करते हैं तो पूरा कीर्तन चलता है, एक एक अर्घ को 9 बार बोलने का मौका मिलता है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह इन्वॉल्व होता है। बाकी लोग तो केवल हिंदी का जब चलता है तो उसमें केवल ढोलक की थाप सुनाई पड़ती है, और फिर सिद्ध चक्र विधान आप लोग कराते हो, मंडल तो रचते ही नहीं, और बिना मंडल के विधान अधूरा है। मंडल क्या, जो बीजाक्षर युक्त मंडल है। मंडल का मतलब क्या होता है? दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक वृत्त चित्र, गुप्त रेखा चित्र। उस मंडल के अभाव में वो विधान केवल पूजन है। इसलिए जब संस्कृत का विधान होता है पूरे मंडल की संरचना होती है। सिद्ध चक्र, आप तो प्रतिष्ठा चाह रहे हो, आपको पता है कि सिद्ध चक्र मंडल की कितनी महिमा है। प्रतिष्ठा में बिना सिद्ध चक्र के काम ही नहीं चलता। तो सिद्ध चक्र के मंडल की स्थापना से हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां होती। और बंधुओं, मैं आपको क्या बोलूं,
कई लोगों के जीवन की अलाय बलाय सिद्ध चक्र की आराधना के बाद समाप्त हुई। एक परिवार जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, 5 सालों से लगातार हर साल 1-2 एक्सीडेंट होते थे। उनने मुझसे कहा, मैंने कहा एक काम करो, तुम एक बार पूरे परिवार के साथ सिद्ध चक्र विधान कर लो। 2012 में उनने पूरे अपने घर में ताला लगाकर पूरा परिवार आया शिखर जी, और उनके अनुरोध पर मैंने केवल उनके परिवार का विधान मंदिर जी में कराया। उस विशुद्धि का प्रताप यह है कि 12 से 26 है, आज तक सलामत है। यह पुण्य है, अशुभ अमंगल का निवारण इससे होता है। और फिर कोई मंत्र तुम खुद पढ़ो और वही मंत्र गुरु मुख से सुनो तो अनंत गुना फल मिलता है। सुरेश चंद्र जी चौधरी थे गोटे गांव वाले, उन्होंने एक बार गुरुदेव से कहा कि महाराज जी पीताम्बरा मठ में, दतिया में पीताम्बरा मठ है, वहाँ एक ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में 2000 साल प्राचीन ग्रंथ, उन्हें शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने ये बात बताई थी। आप सबके लिए रहस्य की बात बता रहा हूँ कि 2000 वर्ष पुराना ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में लिखा है कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर मुनि के हाथ से मिल जाए तो उसका फल सहस्त्र गुना होता है। ओम। इसी तरह किसी मंत्र का लाभ यदि किसी दिगंबर मुनि के मुख से मिल जाए तो उसका फल अनंत गुना होगा। इसलिए सिद्ध चक्र विधान यहाँ हो रहा है। मंडल तो पूरे हो गए, व्यवस्थाएं फुल। बस आप लोगों के लिए ये निवेदन व्यवस्था इनने बना ली है कि आम लोग जो जोड़े के साथ बैठ सके, उनकी सुविधा है। कोई घर बचना नहीं चाहिए, पूरे पंडाल में एक भी दर्शक ना हो, केवल पुजारी हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। आप लोग उससे वंचित ना हो, लाभान्वित हो और शीघ्रता करें। महाराज श्री हल्का सी 1 मिनट। महाराज श्री हमारे जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी कि पंडित जी के पास, पन्नालाल जी के पास सतना के लोग पहुंचे कि पंडित ने अपने नाथूलाल जी शास्त्री ने वहां पर जाकर निवेदन किया इन लोगों ने, सतना वालों ने, कि हमारे यहाँ की जो प्रतिमा है वो पृथ्वी में समा जाती है। ऐसा स्वप्न आता है हर व्यक्ति को, वहां 4-5 व्यक्ति को। सतना का ये दृष्टांत है। और उन्होंने कहा है कि यदि संस्कृत सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया जाए तो वो स्वप्न निर्विवाद हो जाएगा। तो उस समय ये हुआ कि हम पहली बार सतना में सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने गए और बेवहारी में जो विचारे निकल रहे वो सतना की प्रतिमा थी शांतिनाथ भगवान की। तो ऐसा अतिशय भी हमने देखा है संस्कृत सिद्ध। नमोस्तु महाराज जी जैन कटनी गुड़ाईतन ट्रस्टी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। मुनि संघ को इच्छामी और माता जी संघ को वंदनामी। महाराज जी बहुत गूढ़ प्रश्न है और बार बार मन में आया कि आपसे क्वेश्चन करें। भोपाल गए, रात्रि होने के कारण आपसे नहीं मिल पाए। मैं सुबह जब घूमने निकलती हूँ तो एक अपने 2400 भगवान के पूरा वो सुनती हूँ। उसमें एक प्रसंग आता है कि हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान महिला थे और उन्होंने बहुत तप करने के बाद उनको 6 दिन में मोक्ष प्राप्त हो गया था और तीर्थंकर बन गए थे। क्या यह सत्य है कि ये जो है कथन दिगंबर परंपरा के अनुकूल नहीं। और जिस परंपरा में मल्लीनाथ भगवान को महिला बोलते हैं उनकी प्रतिमा भी पुरुष रूप में बनती है। समझ गया? दिगंबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ से मल्लीबाई नहीं। समझ गया? और वो बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसा ही पढ़ा था, इसलिए कई बार इच्छा हुई कि बस इसलिए अपने उत्तर पुराण को सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत। हाँ, साधुवाद महाराज। यहाँ की कमेटी महामंत्री पीसी जैन साहब के, डॉक्टर पीसी जैन साहब के साथ में कमेटी सभी सदस्य एक साथ आ जाए, सारे सदस्य एक साथ खड़े हो जाए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। तुलक जी को थामी और माता जी को बंदामी। आज हम लोगों का बहुत ही पुण्य प्रबल है कि आपके मंगल आशीर्वाद से हम लोगों को इतने लोगों का सानिध्य मिला जो कभी संभव नहीं था। तो इसलिए हमारी संगम कॉलोनी आज बहुत धन्यवाद हो रही। और ये सब गुरु जी का प्रताप है। गुरु जी यहाँ के चरण पड़े और देखिए कि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी यहाँ आए। नमस्ते महाराज जी।
मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब समुद्रशरण से एक स्थान से दूसरी तरफ स्थान को तीर्थंकर जाते हैं तो वो 20,000 हाथ ऊपर चलते हैं, तो जो त्रयंच हैं और मनुष्य हैं वो क्या उनके साथ में ही 20,000 हाथ चलते हैं? देखो, भगवान का विहार ऊपर नहीं होता, भगवान का विहार धरती से एक हाथ ऊपर होता है, समझ गए जी। बस आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की